हेलो स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक आज के नए सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आप सभी को पता है, आज का ये बच्चे हमारा फाइनल सेशन रहेगा और क्लॉक एंड कैलेंडर के टॉपिक को बच्चे आज हम फिनिश कर देंगे। तो एक बार सबसे पहले बच्चे मेरे को ये बता दीजिए, क्या अभी तक बच्चे आपको मजा आने लग रहा है? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा भाई क्लासेस में? बता दीजिए भाई, अपने रिव्यू बच्चे रिस्पॉन्स बच्चे जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा, अब क्लॉक में बच्चे लास्ट हमने पढ़ा था जब हमको टाइम गिवन है किसी भी टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग, किसी भी बच्चे टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग हमको कोई एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर एंगल बच्चे बताना होता था। ये एंगल किस टाइम पर बनेगा, टाइम फाइंड आउट करना था। ये वाले क्वेश्चन बच्चे किए थे ना। अब उसी प्रकार से स्टेटमेंट बदल के कैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन बच्चे कैसे आपसे पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन कहा गया कि एट व्हाट टाइम इन बिटवीन 4 and 5 o'clock minute hand is 15 minute ahead of our end। क्वेश्चन बच्चे हमसे ये कहा गया कि 4 से 5 बजे के मध्य, 4 से 5 बजे के मध्य किस समय पर, किस समय पर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 15 मिनट आगे होगी। मतलब अब की बार जो डिफरेंस बता दिया ना, वो बच्चे टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस बच्चे कहा गया है। टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग मतलब 15 मिनट आगे उससे निकल गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे देखिएगा, आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, आपको क्या बच्चे बात देखनी होती है। एक सिंपल सी बच्चे मैं ट्रिक बताऊंगा वैसे तो, ठीक है। और उस क्वेश्चन को बच्चे बिल्कुल पहले तो मेथड के हिसाब से ही चलते हैं, जो अभी तक हमने सीखा है उसी के हिसाब किताब के अकॉर्डिंग बच्चे हमें लेके चलते हैं। उसी के हिसाब किताब के अकॉर्डिंग बच्चे हमें लेके चलते हैं, कैसे हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आप बच्चे, आपसे बात क्या रहेगी, कैसे बच्चे क्वेश्चन है रहेगा, कैसे बच्चे पूछा जाएगा हमसे क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, अब हमको बताना है। हमने अभी तक बच्चे क्या पढ़ा है कि 1 मिनट कितनी डिग्री की होती है। 1 मिनट, आप कहेंगे सर 1 मिनट जो हमारी होती है वो 6 डिग्री की होती है। तो बच्चे 15 मिनट आगे निकलने का मतलब मैं ये कह सकता हूं, या मैं उसको ये कह दूं मिनट वाली सुई उससे 15 मिनट आगे है, मतलब उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया है। आप कहेंगे इसकी सर 90 डिग्री का एंगल बनाया है। कितने डिग्री का एंगल बनाया? 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमको पता है 4 बजे कितने डिग्री का एंगल होता है उनके बीच में, 120 डिग्री का। अब 90 आगे निकलना है ना, तो प्लस में 90। अब तो सीधा उन्होंने मेंशन कर दिया ना आगे होना चाहिए, तो प्लस 90 इंटू में 2/11। तो बच्चे कितना हो गया, ये तो डिग्री है, टाइम में कन्वर्ट करने के लिए 2/11। तो 210 गुना में 2/11 कितना हो गया? 420 भाग में 11। तो ये आंसर बच्चे हमारे पास कितना बन गया, अगर मैं देखूंगा इसको, ये 39 से ही आएगा ना बच्चे, ठीक है। 3 पे अगर जाएगा, सॉरी 38 से ही 2/11 बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। 38 सही 2/11 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। मतलब 4:38 सही 2/11 मिनट पे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 15 मिनट आगे है। ये हमारा आंसर बच्चे हो गया, ठीक है। ये तो हो गया बच्चे पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट हम अपना जो अभी तक सीखते आए हैं। अगर टाइम बच्चे आपको गिवन होता है तो आपको बच्चे क्या करना है,
टाइम गिवन है, ये डिफरेंस के अकॉर्डिंग, मतलब 15 मिनट आगे है डिफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको बच्चे आप समझ लीजिए, याद रख सके बच्चे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। देखो 4 बजे मिनटों के बीच, उन सुइयों के बीच में कितनी डिग्री, कितनी मिनट होती है, 20 मिनट होती है ना। आप चाहते हो वो 15 मिनट आगे निकल जाए, मतलब उसको 35 मिनट चलना पड़ेगा, प्लस 35 और प्लस में बच्चे जो रिजल्ट आया है उसी के डिवाइड में 11 कर दीजिए, तो 35 प्लस 3 and 2/11, तो 35 ये 3 यूनिट ये, तो 38 and 2/11 हमारे पास आंसर बच्चे बन गया। समझिए बात को, 20 मिनट होती है ना 4 बजे, ये 12 पे ये 4 पे 20 मिनट है। घंटे वाली सुई को आगे निकलना है, घंटे वाली सुई कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में बच्चे पहुंच गई, तो 20 मिनट ये और फिर 15 मिनट और 35 मिनट, 35 मिनट तो लेनी ही लेनी, साथ के साथ 35/11 और ले दीजिएगा, तो ये आपके पास टोटल बच्चे आंसर आ जाएगा। समझिए बात को, तो 4:38 सही 2/11 पे हमारे पास आंसर बन गया। क्लियर और नॉट? क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? अब इसी बात पे बच्चे आप सभी से एक और क्वेश्चन बच्चे मैं पूछूंगा, इसी बात पे बच्चे आप सभी से एक और बच्चे क्वेश्चन मैं आपसे सभी से पूछता हूँ। क्वेश्चन क्या कहा गया आपको बताना है, बताइएगा। 5 से 6 बजे के मध्य किस समय पर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से बीस मिनट आगे होगी? पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन है ना, पहले हम अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट हमको क्या कहता है। अब 20 मिनट का मतलब बच्चे क्या है, 20 मिनट का मतलब आप कहोगे सर जी 20 मिनट, 1 मिनट होगी 6 डिग्री की, 20 मिनट होगी 120 डिग्री की। आपने कह दिया सर 120 डिग्री हो गया। और 5 बजे बच्चे कितना होता है, 5 बजे अगर आप कहोगे तो आप कहोगे सर 150 डिग्री होता है। तो मैं कहूंगा तो बच्चे आपने क्या करना, 150 प्लस 120 गुना में आपने 2/11 कर देना, ये हो गया 540 डिवाइड बाई 11 बन गया। तो ये बच्चे कितना आ जाएगा, अगर मैं कहूंगा तो 49 सही 1/11 बनना है ना। 11 4 जा 44, 10 कैरी हो गया 0, 11 9 जा तो 1 रिमाइंडर बच गया, तो 49 9 एंड 1/11 बच्चे बन गया। 5:49 सही 5:49 सही 1/11 मिनट है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड बच्चे आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है या नहीं है भाई, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए, यहां तक बच्चे क्लियर है या नहीं है? बोलिए अभी, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हैं, क्लियर है ना? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है। अब टाइम वाले के हिसाब से चले, देखो 5 से 6 बजे के मध्य, तो 5 बजे कितने का गैप है, आप कहोगे सर 25 मिनट का, और चाहिए 20 मिनट आगे है, तो टोटल 45 हो गया ना, प्लस 45/11, तो बच्चे कितना हो गया ये हमारे पास, ये आपके पास बन गया 45, 45 प्लस 4 एंड 1/11, तो 49 एंड 1/11 हमारे पास आंसर आ गया। तो 5:49 सही 1/11, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो? एंगल वाला मेथड तो बच्चे है ही क्लियर, ये मैंने टाइम के हिसाब से बच्चे आपको एक ट्रिक बच्चे मैंने आपको बता दी है, टाइम के हिसाब से बच्चे मैंने ये आपको ट्रिक बता दी। क्लियर होगा ना? यहां तक तो बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब देखो ये तो बात हुई मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे निकल गई, क्या पता मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे रह जाए, तो मतलब क्या बात है भाई, देखो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि 8 से 9 बजे के मध्य, 8 से 9 बजे के मध्य, इन बिटवीन 8 एंड 9 o'clock, ठीक है, 8 से 9 बजे के मध्य किस समय पर मिनट वाली सुई
घंटे वाली सुई से 10 मिनट पीछे होगी। अब उसे 10 मिनट बच्चे वो बिहाइंड रहेगी, है ना, 10 मिनट बच्चे वो पीछे रहेगी। तो अब आपको बात बच्चे कैसे समझनी, किस बारीकी से बच्चे आप इस बात को देखोगे, कैसे बच्चे देखा जाएगा। 8 से 9 के मध्य है, 8 से 9 के मध्य। अब 8 बजे बच्चे कितने डिग्री का एंगल आपके पास बनता है, अगर मैं लेके चलेंगे, ठीक है, 8 से 9 बजे के मध्य है। आप देखेंगे बच्चे 8 बजे तो आपके पास 240 डिग्री होता है। अब 10 मिनट का मतलब 60 डिग्री हो गया, तो 240 में से आप बच्चे 60 को माइनस करोगे ना, पीछे बोला है तो 180 डिग्री ही चलना था। टाइम में कन्वर्ट करेंगे, गुना में 2/11, तो ये बन गया 360 डिवाइड बाई 11। तो कितना आ जाएगा, 11 से बच्चे 3 पे, और फिर 32 एंड 8/11 बच्चे आंसर हो गया। मतलब हमारे पास आंसर क्या आया, 8:32 सही 8/11 मिनट पे। मिनट वाली जो सुई है घंटे वाली सुई से 10 मिनट पीछे है। मतलब ये 8:32 से ही 8/11 पे है, तो उस समय पर घंटे वाली सुई कहाँ पे, 42 से ही 8/11 पे है। समझिए ना बात को, क्लियर है या नहीं है बच्चे। ये तो हो गया हमारा एंगल वाले मेथड से। अब अपने वाली ट्रिक पे आते हैं, है ना। अपने वाली ट्रिक क्या है, 8 बजे का मतलब होता है 40 मिनट, हम चाहते हैं 10 मिनट पीछे हम चाहते हैं 10 मिनट पीछे, तो 30 हो गया। अब 30 प्लस 30/11, तो 30 जमा में 2 सही। ये वाला वैल्यू तो बच्चे हमेशा प्लस ही होगी। कहीं ये सोचो सर पीछे तो अब माइनस करो, नहीं बच्चे, एक बार माइनस हो गया है, ठीक है। तो 30 एंड 2 एंड 8/11, तो कितना हो गया, 32 सही 8/11। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया कि 8:32 सही 8/11 मिनट पे ये बच्चे हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है भाई, एक बार जल्दी से जल्दी मेरे को बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते। क्लियर है ना। ये तो होता है बच्चे एंगल फाइंड आउट करना। अब बच्चे बात आती है आपके पास मिरर इमेज और वाटर इमेज की, ठीक है, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। अब देखिए यहां पे बच्चे बात क्या रहती है मिरर इमेज के केस में, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, इनमें बच्चे हमारे पास बात क्या रहती है। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे आपको पता होना चाहिए। दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट टू राइट चेंज होता है या अप से डाउन बच्चे चेंज होता है, आप बताओ। लेफ्ट वाला राइट दिखेगा या अप वाली चीज डाउन दिखेगी, ये बताओ। जब आप मिरर में खुद को देखते हो आप कहोगे सर लेफ्ट टू राइट होता है। और वाटर में क्या होता है, वाटर में राइट वाली चीज रही तो राइट को, लेकिन आप पलट गए ना। आप जैसे आप तालाब के किनारे खड़े हो तो आपको तालाब में सबसे पहले क्या दिखेगा, आपको सबसे पहले आपके पैर दिखेंगे ना, ऐसे लगेगा अरे वाह मैं तो जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे जैसे मिरर में आप देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो कंडीशन होती है ना, देखिएगा समझिए, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन बच्चे हमसे पूछा जाता है क्या, एक सेकेंड भाई, देखो जैसे ये हमारे पास ये बच्चे मैंने लेके चल पड़ा मैं। अब बच्चे बात क्या हुई, जब ये जैसे है, अगर ये 3 बजे हुए हैं, आप वहां पे ये घड़ी कुछ ऐसे भी आती है ना बच्चे, केवल साइन को दिखाते हुए 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे है। ये साइन बोर्ड बच्चे है। मैं पहले मिरर इमेज के बारे में बात करने लग रहा हूँ। केवल बच्चे ये साइन लगे हुए हैं, आपके यहाँ पे नंबरिंग नहीं दे रखी। तो बच्चे जब ये क्लॉक आपको किस में दिखाई देगा, मिरर में दिखाई देगा आपको, तो ये मिरर में कुछ आपको इस हिसाब से बच्चे दिख जाएगा, कुछ इस हिसाब से मिरर ये आप मिरर में आपको ये दिखेगा। ठीक है, छोटा बड़ा बन गया है लेकिन समझ जाना। मिरर में बच्चे ये सुई आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगी ना,
इस तरीके से। मतलब अगर मैं मिरर के हिसाब से चलूं तो 9 बजे हुए हैं, तो वो आपको क्या करेंगे, एग्जामिनर आपको क्या करेगा, कोई टाइम बच्चे दे देगा और बोलेगा इस टाइम के हिसाब से, कोई भी टाइम दे देगा और बोलेगा इस टाइम के हिसाब से ये बताओ, अगर ये टाइम घड़ी में है तो मिरर में क्या दिखेगा। तो अगर कभी भी बच्चे आपको, देखो ये 3 बजे हुए हैं ना, और यहाँ पे तो 9 बजे हुए इस हिसाब किताब से, ठीक है, तो 3 और 9 का जोड़ 12 बन रहा है ना, तो 12 में से जो टाइम दिया गया है वो घटा दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब अगर कभी भी आपको मिरर इमेज बच्चे चाहिए है, अगर कभी भी बच्चे आपको मिरर इमेज चाहिए है तो आपने क्या करना है, 1160 में से 1160 मतलब 12 बजे हुए हैं भाई, 1160 में से आपने 1160 में से आपने क्या कर देना, जो गिवन टाइम है वो आपने घटा देना, ठीक है। 1160 में से टाइम बच्चे आपने घटा देना, तो वो उसकी मिरर इमेज आ जाएगी। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि बताएं 2:20 का बताएं, 2:20 का बताएं क्या बनेगी मिरर इमेज, 2:20 की मिरर इमेज बताएं। ठीक है, तो 1160 माइनस 220 कितना हो जाएगा, 940 बच्चे हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे होती, 2:20 पे ये सुई कुछ ऐसे है और वो सुई आपके पास इस तरीके से, और ये दिखेगी कहाँ पे, ऐसे बच्चे दिखाई देंगे ना आपको। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ गए ना, पॉइंट तो क्या है, क्लियर है ना। 1160 में से आपने घटा देना। अब बच्चे बात आती है वाटर इमेज की, वाटर इमेज की बात आती है। ठीक है, 9:40 बच्चे हमारे पास इसका आंसर हो गया दर्पण वाले का। अब वाटर इमेज में बच्चे मैं आप सभी को एक बात कहता हूं, पहली बात तो बच्चे ये है, वाटर इमेज जो है ना, जैसे अब प्रतिबिंब बन गया तो आपने दर्पण में तो जो प्रतिबिंब बना है, मिरर में जो इमेज बनी है उसके हिसाब से तो टाइम बता दिया, क्योंकि वो एक सही, अगर मिरर में भी है ना, लेकिन वो एक सही तरीके से सुइया दिखाने लग रहा है। लेकिन वाटर इमेज बच्चे आपके पास, पहली बात तो बच्चे ये, वाटर इमेज से कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया बच्चे, अभी तक किसी भी, आप स्टेट लेवल पे उठा लो या सेंटर पे बच्चे उठा लो, कोई भी वाटर इमेज से क्वेश्चन आया नहीं है क्लॉक का। वैसे क्वेश्चन आएंगे इमेजेस को देखे इसकी वाटर इमेज बताओ, लेकिन क्लॉक में कभी भी वाटर इमेज का क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि ये चीज गलत क्यों होती है, क्यों आप वाटर इमेज को बच्चे कंसीडर नहीं करते। एक बात सीधी की सीधी समझिए आप मेरे भाई, अगर हमारे पास बच्चे बात है तो, जैसे ये केस बच्चे हमारे पास हो गया इस प्रकार से, अब इसकी वाटर इमेज बच्चे जो बनेगी, वो इसकी जो वाटर इमेज बच्चे रहेगी वो नीचे सर्कुलर फॉर्म होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। अब एक बात देखो, सीधी सी बात है, जैसे 3 बजे हुए हैं, अब 3 बजे की जब आप बनाओगे ये अप टू डाउन हो जाएगा ना, ऐसे बन जाएगी। मतलब आप कहोगे कि सर देखो फॉर्मूला बच्चे होता है, आपको या तो बच्चे आप घटा दो उसको 18:30 में से, 18:30 में से उस टाइम को बच्चे घटा दो, या बच्चे आप कह दो आप उसको 17:90 में से टाइम को घटा दो। ये 90 क्यों लेने लग रहा हूं, मतलब 6:30 ही है, 6:30 में से बच्चे आपने टाइम को घटा देना। ये अलग अलग फेसेस मैंने क्यों लिए हैं, मान लो बच्चे 9:15 का पूछ लिया तो 18:30 में से घटाना बेटर है। मान लो 9:40 पूछ लिया तो 17:90 में से घटाना बेटर है। किसी में से घटा लो, आंसर बच्चे वही आएगा। लेकिन बच्चे वाटर इमेज कन्वीनियंट क्यों नहीं होती, क्यों एग्जाम में पूछी नहीं जाती। जैसे ये 3 बजे हुए हैं, अब फॉर्मूले के हिसाब से देखा तो आपने कहा कि सर 3:30 हो गए, क्योंकि ये सुई तो 3 पे रही, ये सुई 30 पे चली गई। एक बात बताओ, 3:30 बजे तो बच्चे सुइया ऐसे होती है, ये वाली सुई 3 और 4 के बीच में आती है भाई, आती है या नहीं आती, ये 6 पे होती है, लेकिन यहाँ पे तो ये 3 पे ही आई। तो बच्चे जल प्रतिबिंब जो होता है ना वो हमेशा सही नहीं होता। बाई चांस अगर आपके पास क्वेश्चन आ भी जाए तो आप इस केसेस में से बच्चे घटा सकते हो, 6:30 में से घटा दो, 18:30 में से घटा दो, 17:90 में से, सभी बच्चे सेम आंसर बच्चे देंगे। बात बस क्या है, अब जैसे मान लो मिनट आ गई 40 से ऊपर, 30 से ऊपर आ गई तो 17:90 में से घटा दो। ठीक है, टाइम आ गया 6 घंटे से ऊपर, बाकी 17:90 कह लो, 17:90 बच्चे आपको
हमेशा आंसर देगा। 1790 में से टाइम को घटा लो, केवल इसको याद रख लो, ये बच्चे आपको हमेशा आंसर दे देगा। क्लियर है? अब आप बात करें सर 15 मिनट आ गई तो 15 मिनट आ गई तो भाई 15 मिनट आ गई तो वो बने 75 मिनट, मतलब 1 घंटा और 15 मिनट एक्स्ट्रा होगी, है ना? समझिए ना बात को, ऐसे बच्चे समझना होता है। 18, 30 या 17, 90 इनमें से आप बता सकते हो, आपके पास आंसर बच्चे आ जाएगा। क्लियर है ना? तो बच्चे क्लॉक के टॉपिक को आज हम फिनिश करते हैं, कल से बच्चे आपका नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। अगर कोई भी बच्चे डाउट आता है तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? और मिरर इमेज पे ज्यादा फोकस रखिएगा, वाटर इमेज से बच्चे बहुत रेयर चांस है, बहुत 0.001% बच्चे चांसेस आपके क्वेश्चन बच्चे पूछे जाए, ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन में बच्चे आप सभी से मुलाकात होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।